दोस्तों, जब आप सबका ध्यान रखते हो, अपने परिवार, अपने दोस्त, अपने घर परिवार, इर्द गिर्द के लोगों का, तो उसके बदले आप चाहते हो जब आप पे मुसीबतें आए, मुश्किलें आए, आपकी मुश्किल घड़ी हो, उस समय वो लोग आपके इर्द गिर्द आपके सपोर्ट में खड़े रहें। आज ऐसे एक भाई की परेशानी मेरे सामने आई कि मुझे लगा आप लोगों की सामने चीज़ें रखनी चाहिए। यूट्यूबर हैं, 4 मिलियन से ज़्यादा उनके सब्सक्राइबर हैं और अच्छी खासी यूट्यूब से अर्निंग कर लेते हैं। मतलब महीने का 4-5 लाख से ऊपर उनकी अर्निंग जो है बताई गई है। लेकिन जब मुश्किल आती है ना, कहते हैं सबसे पहले साथ अपने ही छोड़ते हैं, पराये से लेके। वो भाई ने जो अपना दर्द शेयर किया, तो मेरे लिए ज़रूरी था कि आप लोगों के बीच ऐसी चीज़ें रखें, क्योंकि हम हद से ज़्यादा किसी पर उम्मीद लगा के बैठते हैं। जब वही व्यक्ति हमें लात मार देता है बुरे वक्त में, तब हमें याद आता है हम गलत थे। तो इसलिए आप हमेशा अपने पछतावे से बेहतर है कि उम्मीदें करना छोड़ दीजिए। हमेशा कहती हूँ, आप अगर दूसरों से उम्मीदें पालते हो तो आपको बदले में धोखा ही मिलता है। ये कलयुग है भाई, ये सतयुग नहीं है कि लोग आपके पीछे दौड़े दौड़े आएंगे। लोग आपके पीछे तब तक आएंगे जब तक आप उनके लिए कुछ कर पाओगे। अगर आप कुछ करना छोड़ दोगे ना, तो आपके बच्चे, आपके माँ बाप, आपके पति, आपकी पत्नी, सब आपका साथ छोड़कर चले जाएंगे। अगर आपके साथ रहेगी तो आपकी परछाई। एक एक्टिव राहुल भाई हैं, मैं देखती हूँ हमेशा उनका वीडियो, क्योंकि हम भी एक यूट्यूब पर काम करते हैं, तो ये चीज़ें हमारे लिए देखना बहुत ज़रूरी भी हो जाता है। उनके चैनल पे एक स्ट्राइक आ जाती है और अचानक वो भाई परेशान हो जाते हैं। जब तक वो स्ट्राइक, एक हफ्ते की जो अपलोडिंग होती है वो बंद हो जाती है। आज 1 महीने बाद उनका वीडियो चैनल पर आया, तो उन्होंने बोला कि जिस तरीके से वो टूट गए थे, उन्होंने अपनों से उम्मीद करी और पीछे मुड़कर देखा तो सपने पल्ला झाड़ लिया। ये हकीकत है। एक्टिव राहुल की तो मैं यहाँ पे बात रख रही हूँ, लेकिन अधिकतर ये कहानी हर एक आम इंसान की है जिसके साथ ये चीज़ें होती है। यहाँ पे यूट्यूब का मसला है, तो वो उन्होंने अपने हिसाब से चीज़ें बताई। और जब उन्होंने सोचा कि मेरी मुश्किल घड़ी में, क्योंकि चैनल डाउन हो चुका, अपलोडिंग बंद हो चुकी है, और अपनों से जितने भी उनके सहयोगी थे उनसे मदद मांगी, तो सबने पल्ला झाड़ लिया। जिस तरीके से दर्द दिखा रहे थे और जिस तरीके से अपनी बातों को रख रहे थे, तो बहुत ज़रूरी है कि आप लोग जागृत हो जाए ऐसे लोगों से, ऐसे मित्रों से जिनसे आप फालतू की उम्मीद पाल देते हो। उन्होंने बताया कि एक तरफ से वो घर परिवार के टेंशन में थे, दूसरी तरफ से यूट्यूब के टेंशन में थे, तीसरी कि उनकी कोई और अर्निंग नहीं थी। मैं कहती हूँ ना, आप यूट्यूब पे काम करते हो, केवल इस पर डिपेंड मत रहिए। अगर आप यूट्यूबर हो, भले ही कितने ही बड़े हो, कितने ही छोटे हो, अपने अर्निंग के ऐसे सोर्स रखिए कि अगर आपका यूट्यूब चैनल कल के दिन नहीं रहा, तो आप अपनी जीविका को आसानी से काट सकते हैं, निभा सकते हैं। तो लोग कहते हैं ना, यूट्यूब से डॉलर छाप रहे हो, डॉलर छाप रहे हो। कई लोगों की नज़रें होती है, कई लोगों की जलन भावना होती है। ज़रूरी नहीं है आज यूट्यूब है कल चला जाए। टिकटॉक भी था, टिकटॉक भी चला गया। तो ज़रूरी नहीं है यूट्यूब हमेशा आपके साथ रहे। अगर आप केवल यूट्यूबर हो, तो अपनी कमाई के अन्य सोर्सेज ढूंढ लें जिससे आपकी आजीविका आसानी से चल सके। तो उन भाई ने कहा कि मैं जैसे ही मुझे लगा था कि 7 डेज के बाद मेरी स्ट्राइक हट जाएगी, तो दूसरी स्ट्राइक आ जाती, यानी 14 दिन के लिए फिर से अपलोडिंग बंद हो जाता। उसके बाद जैसे तैसे उन्होंने एक स्पॉन्सर लिया, और स्पॉन्सर बहुत कम पैसों में लिया, क्योंकि घर चलाना था, रोजी रोटी चलानी थी। यूट्यूब बंद हो चुका था, अपलोडिंग बंद हो चुकी थी, अर्निंग बंद हो चुकी थी। जिनसे स्पॉन्सर लिया उन्होंने बोला कि कुछ नहीं होगा, आपके चैनल पर कोई स्ट्राइक नहीं आएगी। जैसे स्पॉन्सर लिया, उसके बाद चैनल पे फिर से एक गाइडलाइन स्ट्राइक आ जाती, यानी कि 14 दिन के लिए चैनल बंद हो जाता है। तो इस तरीके का लालच ज़्यादा ना पालें, आराम से काम करें, दायरे में रहकर काम करें जिससे आपको नुकसान ना हो। अगर फ़ायदा ना हो तो कम से कम नुकसान ना हो। बहुत मेहनत लगती है सोशल मीडिया पर आने से, बहुत मेहनत लगती है चेहरा चमकाने से। लोग तो बड़ी आसानी से कह देते हैं चेहरा चमका लिया, उसके नाम से, उसके नाम से, उसके नाम से। तो दोस्तों, कोई किसी के नाम से चेहरा नहीं चमकाता। सबकी अपनी अपनी वैल्यू होती है। जो भी यहाँ पे पहचान बनाता, उसकी अपनी अपनी वैल्यू होती है। तो कहने की बात होती है कि उसके नाम से इंसान चमक गया, उसके नाम से इंसान चमक गया। इंसान की खुद की अपनी एक वो होती है कि वो अपनी पहचान अपने तरीके से बनाता है। तो आपसे यही कहना चाहूँगी, किसी से उम्मीदें न पालें, किसी से इच्छाएं न रखें, सेल्फ डिपेंडेंट रहें। चाहे आप लेडीज हैं, चाहे आप जेंट्स हैं, चाहे आप लड़की हैं, चाहे आप लड़का हैं। तो अपनी एक पहचान बनाए कि कल के दिन किसी के आगे आपको हाथ ना फैलाना पड़े। कल के दिन कोई भी आपको लात मार दे तो किसी का मुंह ताकना ना पड़े, क्योंकि जीवन बड़ा संघर्षशील है और बड़े मुश्किलों से ऐसा जीवन मिलता है
जिसको संवारने के लिए आपको कई कई साल लग जाते हैं। और छोटी छोटी परेशानियां ज़िंदगी में हमेशा आती है। उन छोटी छोटी मुश्किलों से लड़ने के लिए आपको लड़ाई झगड़े करने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए आपको खुद को इतना स्ट्रॉन्ग करना है कि सामने वाला कोई भी आपको तोड़ने की हिम्मत न कर सके। अपने आप को कि स्ट्रॉन्ग पॉइंट की तक खड़ा रखें कि दूसरा व्यक्ति आपको हिलाने का ज़रूरत भी न कर सके। अपनी एक पहचान बनाएं जिसके जरिए आप अच्छे तरीके से अर्निंग भी करें और अपनी पहचान भी बनाएं। दोस्तों, एक छोटा सा एक वीडियो मुझे बनाना पड़ा क्योंकि मैंने जब राहुल भाई का वीडियो देखा तो मुझे लगा कि आम जनता के बीच में ये सारी चीज़ें मुझे रखनी चाहिए क्योंकि आम लोगों की भी ये प्रॉब्लम है। थैंक यू सो मच। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।